ये औरत एक मॉडल थी, फिर भी दिन भर जमकर खाती पीती रहती थी और मोटी होने की बजाय वो और भी दुबली होती जाती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक भूत रहता है जो उसकी कैलोरी और जीवन ऊर्जा को चूस रहा है। औरत जिम पहुंची और मिल्क टी पीते हुए फोन पर शेखी बघार रही थी। तभी पास खड़ी लिसा ने उसकी पीठ पर वो भूत देख लिया जो लगातार उसकी ऊर्जा पी रहा था। लिसा को पता चला कि ये भूत सिर्फ उसकी कैलोरी नहीं चूस रहा बल्कि उसकी आत्मा भी खींच रहा था। लिसा बस आत्माओं को देख सकती थी पर भगा नहीं सकती थी। वो अपने तांत्रिक बॉयफ्रेंड को बुलाना चाहती थी लेकिन दोनों में इन दिनों झगड़ा चल रहा था। घर जाकर उसने पड़ताल शुरू की। पता चला कि हाल ही में जिम के 2 मेंबर भूख न लगने की बीमारी से मर चुके थे। लिसा चौंक गई। ये भूत सिर्फ ऊर्जा नहीं चूसता बल्कि सचमुच इंसान को मार डालता है। औरत अब और ज्यादा खाने लगी। सुबह उठते ही पागलों की तरह खाने लगती। भूत भगाने के लिए लिसा उसके पीछे पीछे एक नाइट क्लब पहुंची जहां जिम के लोगों की पार्टी हो रही थी। उसने देखा कि सबके शरीर पर एक जैसे टैटू बने हैं। सच्चाई जानने के लिए उसने औरत से दोस्ती जताई, उसकी तारीफें की। इतना कहते ही उसने हाथ लिसा के कंधे पर रखा। टैटू की आकृति फटकर लिसा के शरीर में समा गई। अब भूत उस पर भी सवार हो गया। इसी पल उसका तांत्रिक बॉयफ्रेंड आधमका। उसने देखा कि औरत की पीठ पर भूत चिपका है। उसने झट से उसके बाल हटाए और बिना समय गवाए टैटू कर चोट की। भूत वहीं से बाहर निकल पड़ा और औरत बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड लिसा को देखा जो पागलों की तरह खा रही थी। उसके कंधे पर भी टैटू था। उसने फिर एक चोट की और भूत उड़कर भाग गया। दोनों जिम लौटे और मालिक से सवाल किए लेकिन उसको कुछ नहीं पता था। असल में जब लोग जिम में घंटों पसीना बहाकर भी वजन कम नहीं कर पाते तो उनके मन में गुस्सा और नफरत भर जाती थी। ये सारी नकारात्मक ऊर्जा वेटिंग मशीन में जमा हो गई। वर्षों तक जमा हुई यही ऊर्जा एक भयानक ऊर्जा चूसने वाले भूत में बदल गई। जब तक वे समझ पाते भूत असली रूप में आ गया। वो गुस्से से लिसा की ओर बहा लेकिन दोस्त ने भूत को छिन्न भिन्न कर दिया। मगर वो फिर से जुड़ गया। वो बार बार लौट आता। तभी दोस्त ने पास रखा एक डंबल उठाकर सीधा वेटिंग मशीन पर दे मारा। मशीन चकनाचूर हो गई और भूत हमेशा के लिए गायब हो गया।